गाइस देखिए आवाज आ रही है, चेक कीजिए प्लीज, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा 24 को क्या लिखा हमने 2 की पावर 3 लिखा और 3 की पावर 1। अब हम देखिए यहाँ से हम सारे फैक्टर इसके निकाल सकते हैं, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, इससे हम यहाँ से सारे फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितने भी फैक्टर, अगर आपको प्राइम फैक्टर चाहिए तो प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, मतलब जो भी इसकी पावर आ गई है प्राइम नंबर की, जो भी पावर है उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे, 3 और 1 4, ये प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए आपके, 4 आ गए, ठीक है। अब टोटल फैक्टर देखो, मैंने निकालने का तरीका आपको बता दिया था ना, हम क्या लेते हैं 2 की पावर 0 लेते हैं, 2 की पावर 1 भी लेते हैं, 2 की पावर 2 भी लेते हैं, 2 की पावर 3 भी लेते हैं, 3 की पावर और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो भी, अगर हमें टोटल फैक्टर निकाले तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आती है उन पावर्स में हम 1 1 ऐड करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 है इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, ये इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। तो 24 के टोटल फैक्टर कितने आ गए, 4 8 आ गए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, देखो अगर हमें 24 लिखा है ना, हमने 24 को क्या लिखा, 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये हमने 24 के फैक्टर कर दिए, प्राइम फैक्टर्स किए। अब यहां से अगर हमसे पूछा कि प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, तो प्राइम फैक्टर्स तो 3 और प्लस 1 4 आ जाएंगे, राइट। अगर हमें टोटल फैक्टर्स निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी गाइस प्राइम फैक्टर्स आ गए उस प्राइम फैक्टर्स की पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, प्राइम फैक्टर पावर क्या थी 3, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितनी थी 1 थी, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे गाइस 8 आ जाएंगे, ठीक है। अरे वही चीज तो बताई थी भाई, अभी अभी जो पूरी कहानी जो सुनाई थी आपकी, ये तो सुनाया था ना कि 2 की पावर कितना था 3 था ना, तो हम 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लेते हैं ना, तो ये 2 की पावर जो 0 था उसको भी ऐड करते हैं ना, इसलिए इसमें 4 कर दिए। क्या करते हैं, एक एक बढ़ा देते हैं। मैंने इसीलिए आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया था कि स्क्वायर में ना कंसंट्रेट किया करो, ठीक है। तो हमने यहाँ टोटल फैक्टर कितने निकाल दिए, मतलब इसकी पावर जो 3 थी उसमें भी 1 जोड़ दिया, इसकी पावर 1 थी उसमें भी 1 जोड़ दिया, तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2, ठीक है। कितना हो गया टोटल 8 हो जाएगा आपका, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब ठीक है, इसी से देखिए अगर हम दूसरे टाइप के अगर कोई फैक्टर पूछ रहा है, राइट। अब आपको अगर यहाँ पे देखिए गाइस, अगर हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, इवन फैक्टर्स, अगर हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर्स निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास कितना है 2 की पावर 3 है और इंटू 3 की पावर 1 है। अब अगर आपको पता है कि इवन फैक्टर्स क्या बनते हैं, जब हम 2 की पावर 1 लेंगे तब हमारा इवन फैक्टर बनेगा। अगर हम देखो यहाँ पर अगर हमें 2 की पावर 1 लेनी है, मतलब इवन फैक्टर अगर हमें बनाने, तो इवन फैक्टर क्या करेंगे, आपके पास पावर क्या है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 0 3 की पावर 1। अब आपको ये पता है अगर हम इवन फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो 1 से तो इवन नंबर बनेगा नहीं। तो इवन नंबर बनाने के लिए 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 यूज करेंगे, मतलब इनमें से 3 ही पावर यूज करेंगे। तो इवन फैक्टर आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ से आप क्या लिखोगे 2 में से 3 केस आ रहे हैं, अच्छा 3 में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं इवन नंबर बनाने के लिए, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 1 और 1 2, ठीक है। तो टोटल इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 6। तो अगर इवन फैक्टर्स आपसे पूछेगा तो कितने निकल के आ जाएंगे 6। अगर इवन फैक्टर 6 आ गए और टोटल फैक्टर कितने थे, टोटल फैक्टर 8 थे और इवन अगर 6 है, ठीक है, तो ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे 2। लेकिन ऑड फैक्टर आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये तो हमने क्या किया, टोटल फैक्टर 8 थे, इवन फैक्टर 6 ले लिए, तो ऑड फैक्टर 2 आ जाएंगे। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट से भी ऑड फैक्टर निकाल सकते थे, ठीक है, 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1, ऑड फैक्टर 2 आ रहे हैं। अब आपको ये पता है कि 2 की पावर 0 लेने से ही हमें ऑड फैक्टर मिलेगा। अगर 2 की पावर 1 ले ली या 2 की पावर 2 ले ली या 2 की पावर 3 अगर ले ली तो हमें ऑड फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 की पावर 0 यूज कर सकते हैं, मतलब एक केस बनेगा। लेकिन 3 के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 की पावर 0 भी ले सकते हो 1 भी, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए, ऑड फैक्टर आपके 2 आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो इवन नंबर निकाल के उसमें से आप ऑड, ठीक है, इवन फैक्टर्स निकाल के टोटल फैक्टर में से आप माइनस करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मेथड आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। टोटल आपके कितने थे, टोटल थे आपके 6, ठीक है। ऑड टोटल 8 थे, इवन फैक्टर 6 थे और ऑड फैक्टर कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है, राइट। फैक्टर करके भी हाँ पावर निकाल सकते हो, यस, ठीक है। चलो अब एक लास्ट इस पे कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं गाइस, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा सम ऑफ फैक्टर्स, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर्स, राइट। क्या करेंगे हम, सम ऑफ फैक्टर। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ फैक्टर्स का ध्यान दीजिएगा गाइस, जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है।
सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको 24 के फैक्टर सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है 2 की पावर 3 था हमारा, 24 के अगर सारे फैक्टर पूछेगा इनके फैक्टर का सम, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 1। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर्स, तो आपको पता है 2 की पावर 0 भी एक फैक्टर था और 3 की पावर 0 भी था, तो हम जो भी 2 के जितने भी, ठीक है, 2 के जितने भी केस बन रहे हैं उन सबको लिख के जोड़ दो, तो हम क्या लिखेंगे टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये 2 के केस हो गए, उसको मल्टीप्लाई करना है कितने 3 के केस से, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, राइट, ये आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर, ये कितना आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा प्लस ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 8 आ जाएगा, राइट, यहाँ से कितना आएगा 3 की पावर 0 आपका कितना होता है 1 होता है प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 3, तो देखो कितना आएगा 8 4 12 13 14 और ये 15, ठीक है, ये 15 आ गया गुणा और ये कितना आ जाएगा 4, तो सम ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स आपका कितना आ गया 60, ठीक है। आज विक्टर का बर्थडे, अच्छा बताया नहीं है बेवकूफ ने, ठीक है, समझ में आ गया गाइस, एनी कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन गाइस? चलो एक कॉन्सेप्ट गाइस और आता है इसमें, एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये तो हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 से, ठीक है 24, बोला है 24 के सारे फैक्टर का सम कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है, 24 के सारे फैक्टर का सम कितना आ जाएगा 60। अब जैसे यहाँ से आपको पता है कि 20 फैक्टर्स के फैक्टर क्या क्या थे, 24 के फैक्टर, इसका एक फैक्टर 1 था, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24, देखिए सम कितना आ रहा है, ठीक है, ये कितना होगा 36 और 8 कितना हो गया 44 50 50 54 55 57 58 60, कितना आ रहा है सम 60 आ रहा है, ठीक है, ये सम 60 आ गया, ठीक है, बर्थडे वाले खुद नहीं बताते, अच्छा ऐसा भी है चलिए, तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 कितना हो जाता है आपका 60 हो जाता है, राइट, तो जैसे हमने यहां से देखा 60 आ गया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको क्वेश्चन ये बताना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका आंसर दीजिएगा, फाइंड द सम ऑफ reciprocals, find the sum of reciprocals of factors of 24, बोल रहा है 24 के सभी फैक्टर के व्युत्क्रम का योग बताइए, 24 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग बताइए। क्या आंसर आएगा बोलिए? 24 के सारे फैक्टर्स, ठीक है, 24 के जो सारे फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम बताना है। क्या आंसर होगा गाइस? 24 के सारे फैक्टर्स के, ठीक है, 24 के सारे फैक्टर्स के और जो भी उनके रेसिप्रोकल्स हैं उनका योग बताना है। एनीबॉडी? विक्टर एक एजुकेटर है एक, वेरी गुड, 5/2 देवदत्त का भी आ गया, कुमार ज्योति पंड्या का भी आ गया 5/2। अच्छा, कितने लोगों को पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? शहरयार का भी आ चुका है, कितने लोग ऐसे जिनको कोई आइडिया नहीं है? संतोष का भी आ चुका है, कोई ऐसा जिसको कोई आइडिया नहीं है कैसे निकालेंगे रेसिप्रोकल का सम? चलो अब मैं इसका देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, देखो पहले तो मैं इसका पहले आपको वो बता दे रहा हूँ। देखो आपको पता है कि 24 के फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, 24 का फैक्टर 1 है, ठीक है, 24 का फैक्टर 2 भी है, 24 का फैक्टर 3 भी है, 24 का फैक्टर 4 भी है, 24 का फैक्टर 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 24 भी है, ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर इनका रेसिप्रोकल लेंगे गाइस तो क्या आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, राइट। इफ यू वांट टू टेक द एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा ये 24 प्लस ये कितना आ जाएगा 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 6 प्लस
ये कितना आ जाएगा 4 प्लस, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप ऊपर आप ध्यान से देखें कि इसके जो फैक्टर का सम आ रहा है, मतलब जो व्युत्क्रमी का सम आ रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको क्या मिल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, मतलब जो इसके फैक्टर थे ऊपर वही सारी वैल्यू निकल के आ रही है और नीचे क्या आ रहा है आपका वो नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से पॉइंट नोट करोगे तो ये कितना आ जाएगा गाइज आपका 60/24 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, नोट करिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर के रेसिप्रोकल का योग क्या होता है, आप क्या लिखोगे, सम ऑफ फैक्टर्स, क्या लिखोगे, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उस नंबर को उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ। जैसे आपने क्या पूछा, इसने पूछा था 24 के सारे फैक्टर्स का के रेसिप्रोकल का योग कितना होगा। आपको पता है 24 के जितने ही फैक्टर होते हैं उनका सम कितना होता है 60। तो इस 60 को 24 से आप डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2.5। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, इसको बस नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया गाइज, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते जाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, कुछ क्वेश्चंस गाइज अब हम और कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस, तो जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आ जाए। गाइज पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, बोल रहा है 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 के सारे प्राइम फैक्टर्स का सम बता। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर बताइए, 48 के कुल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। हाय कौशल सागर, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं है गाइज, इसको जरूर नोट कर लीजिए, आप टेलीग्राम को इस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। MUSTAFAA मुस्तफा कॉन्सेप्ट CONCEPTS, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। MUSTAFAA मुस्तफा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको मेरे ठीक है सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, आपको PDF मिलते जाए। तो PDF आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेंगे। कितने आएंगे 5 इज राइट। ठीक है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। कितने आएंगे 5 आएंगे। कैसे आएंगे 5, देखिए कितने आ गए 5। अब आपको क्या करना है 48 लिखना है ना। 48 को क्या लिखोगे, 48 को आप लिख सकते हो 16 × 3, राइट। 16 क्या है आपको, 16 है आपका 2 की पावर 4 इंटू ये आपका 3 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 4 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल कितने आ गए 5 आ गए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा इस, किसी भी को कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो राइट आंसर क्या था 5 था इसका। 24 के हम पढ़ चुके थे, यहाँ 48 के पूछा था, 48 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे। डेली 3 o'clock धमाकेदार एंट्री, 3 बजे डेली, मंडे टू थर्सडे 3 बजे। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है रात में 8 बजे। दोबारा बताना है, देखो मैंने क्या बताया, अमन यादव ध्यान दीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, इसको बताइए प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे। कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए 3 आ गए। 12 के टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के टोटल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
अरे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है ना। 15 को क्या लिखोगे? 15 के प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे गाइस? 15 के प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे? तो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो 5 गुणा 3। ठीक है, कितने प्राइम फैक्टर आ गए? 2 आ गए। 15 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 2। 5 गुणा 3, 2 प्राइम फैक्टर्स। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 के प्राइम फैक्टर्स बताने। नेक्स्ट। एटीन के कितने आएंगे? 18 को क्या लिखोगे? 18 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2। कितने आ गए प्राइम फैक्टर्स? 3 प्राइम फैक्टर्स है। थैंक यू सो मच, धमाकेदार एंट्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट आप लोगों का ठीक है कॉपरेशन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो कितने थे? 18 के कितने थे? 3। नेक्स्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 11, 3 की पावर 12, 5 की पावर 7, 7 की पावर 10। इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे? टोटल प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय रईस, वही ठीक है आपका आंसर। एजू सेंटर ठीक था। डी हेमंत जी को लग रहा है डी, देवदत्त को लग रहा है डी 40। नेचुरली हिराश ऑल्सो सेइंग 40। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस ऊपर से काउंट कर लेना है। ये 11 + 12 23 + 7 30 और +10, ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? क्लियर ना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पे काउंट कीजिए, बोला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरेन्द्र कुमार, देखो हमें टोटल लेने पड़ते हैं। जैसे 12 है ना, तो जैसे 18 है, ध्यान दो 18 है ना, हमें जो भी प्राइम फैक्टर लेने हैं उनका जो प्रोडक्ट है, दोनों बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो नंबर के बराबर आना चाहिए। तो जब तक हम 3 गुणा 3 गुणा 2 नहीं लिखेंगे तब तक ये 18 के बराबर नहीं आएगा ना। तो जितने भी फैक्टर बन रहे हैं, मतलब वो नंबर को फैक्टर्स करके उनका जो प्रोडक्ट है वो नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, कितने आएंगे? 28 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 4 आएगा, यहां से 6 आएगा, यहां से 8 आएगा और यहां से 10 आएगा। टोटल आ जाएगा आपका 28। गाइस कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। एनी कंफ्यूजन? ट्वेंटी एट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए यहां पे बताइए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा गाइस। Mustafa, I want to request you please wish happy birthday to Victor sir from my side. I will. धमाकेदार एंट्री। I will. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कितने आएंगे? इसका आंसर भी 28 आएगा भैया। 72 आएगा आंसर। क्या कर रहे हो? 28 72 आएगा ना। ये यहाँ पे 6 क्या है? 6 प्राइम नंबर नहीं है ना।
ये 6 की पावर 4 थी इंटू 8 की पावर 6 था इंटू 10 की पावर 8 था इंटू 12 की पावर 10 था। भैया ये प्राइम फैक्टर कहाँ है जो आप 28 कर रहे हो? ठीक है, ये प्राइम नंबर थोड़ी थे, इनको पहले प्राइम की फॉर्म में चेंज करना है। तो 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 10 को क्या लिखेंगे 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 10। ठीक है, तो अब यहां से देखो 4 बार ये 3 बार ये कितना आएगा 8 प्लस 1 2 3, ठीक है 6 3 18 प्लस कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 30। तो टोटल अगर योग करोगे तो 72 आएगा। पहले क्या करना है प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे नहीं, वो पिछले इस वाले का भी देवदत्त एक्चुअली वो गड़बड़ कर रहे थे ना, वो इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे थे। अगर आप ऊपर वाले डिजिट देखो तो ऊपर वाले डिजिट का जो सम आ रहा है वो उतना ही आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले एक्चुअली वो चेंज नहीं कर रहे हैं उसको। $72 आएगा। आगे बढ़े गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिवाइजर। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे गाइस। चलिए अब आपसे पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के टोटल फैक्टर्स कैसे आएंगे? अरे भाई क्या बताया था अभी आपको, ठीक है आपको क्या बताया यहाँ पे, यहाँ देखो फिर से देख लो एक बार, मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, फिर से देखो। देखो हमारे ये 6 की पावर 4 जो था इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो 6 की पावर 4 है ध्यान दीजिए, 6 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की, ठीक है इसको हम क्या लिखेंगे 6 की पावर 4 को हम इसको क्या लिखेंगे, पहले 6 को हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणा 3 की पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर भी 4। तो 4 फैक्टर ये आ गए, 4 फैक्टर ये आ गए, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, ऐसे आपको जो दिया था 8 की पावर 6। ठीक है, 8 की पावर 6 को क्या लिखोगे, 8 को पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसकी पावर 6 लिखोगे तो यहां से क्या आएगा, ये 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6। तो टोटल कितने आ गए, कितनी बार आया 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल कितना हो गया आपका 18 हो गया। राइट, ऐसे ही इसमें करना था। आपको क्या दिया था 10 की पावर 8, तो 10 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 2 गुणा 5 की पावर 8। ठीक है, तो यहां से ये भी 8 आ रहा है, 2 की पावर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर भी 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 फैक्टर हो जाएगा। राइट, इस तरीके से करना है, समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्या था आपका 10 की पावर 12 की पावर 10। ठीक है, 12 की पावर 10, यहां पे क्या करेंगे जो 12 की पावर 10 दी है आपको, तो यहां भी वही लगाना है हमें। क्या करेंगे हम यहाँ पे 12 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसकी पावर 10। ठीक है, तो क्या आएगा ये 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10, टोटल कितना आ जाएगा 30। इन सबको जोड़ोगे तो 72 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिसको कंफ्यूजन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। हमसे पूछा था 12 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 12, क्या पूछा है 12 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 12। तो देखो 12 के टोटल फैक्टर क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको अभी, हमें क्या करना है पहले हमें 12 को रखना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। ये 12 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर मैंने क्या बताया था जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें 1 1 ऐड करके टोटल फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ठीक है प्राइम फैक्टर ये 2 की पावर कितनी है 2, तो इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू ये 3 की पावर कितनी है 1, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, टोटल फैक्टर कितने थे 6। अगर पूछा होता प्राइम फैक्टर्स कितने हैं तो प्राइम फैक्टर्स 3 आ जाते। प्राइम फैक्टर्स क्या आते, जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आती है उनको रख देते। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, प्रवीण गलत है आपका आंसर, टोटल फैक्टर्स कितने हैं 6 हैं। राइट,
अब वैसे भी काउंट कर सकते हो, देखो 12 के फैक्टर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 6 फैक्टर आ रहे हैं। तो मैंने तरीका बता दिया, पहले क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है पहले उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर की पावर आ रही है, सर इन माई विलेज देयर इज नो पॉजिटिव केसेस ऑफ कोरोना, ऑल ब्रदर्स आर सेफ बी हेल्दी, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके विलेज में नहीं है, ठीक है। ऐसी पूरे देश में एक दिन ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 टोटल कितने थे आपके, 6 थे। लेकिन हम इसको लिखना नहीं है क्योंकि कोई बड़ा नंबर दिया होगा तो दिक्कत आएगी। हम क्या करेंगे, पहले उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आ रही है उसमें 1 1 ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द टोटल फैक्टर। तो 12 के टोटल फैक्टर कितने आ गए, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 48 के टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48। तो पहले 48 को क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करो, फिर जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आए उसमें 1 1 ऐड करके दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। के टोटल फैक्टर्स, थैंक यू सो मच, मीम्स ऑन डिमांड। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए गाइस, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। और सबसे अच्छी बात, ठीक है, आप मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, MUSTAFAA मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, CONCEPTS, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो, ठीक है। राइट गाइस, सर रिक्वेस्ट, सब लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि जो भी मेरी क्लास हुआ करेगी, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे स्पेशल क्लास हो, उसका नोटिफिकेशन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। चलो, क्या पूछा है, पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो क्या करोगे, 48 को फिर हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, 48 को हम क्या लिखेंगे, 16 इंटू 3। कोशिश ये क्या कीजिए कि 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल में ही तोड़िए उसको, कोशिश ये करना है कि वो 2 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल में टूट जाए, ठीक है। तो ये 16 क्या होता है, ये होता है आपका 2 की पावर 4, ठीक है। 3 क्या होता है आपका 3 की पावर 1। तो अब देखिए बताया था मैंने, जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आती है उसमें 1 1 ऐड करते, तो यहाँ 4 थी, 4 में 1 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, यहाँ 1 थी, 1 में ऐड करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 10 आ गए। तो अगर आपसे पूछेगा 48 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं तो कितना आंसर आना चाहिए गाइज आपका, 10। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 12 के इवन फैक्टर्स कितने हैं। पूछा है 12 के इवन फैक्टर्स, क्या आएगा आंसर, 12 के इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स ऑफ 12, डी 4। 3 कैसे आ जाएगा भाई हेमंत जी, 3 कैसे आ सकता है। कुमार ज्योति पंडा को 2 लग रहा है, जय कुमार को 4 लग रहा है, कृष्ण कुमार मीना को 4 लग रहा है, 4 राइट आंसर है। देखो क्या करेंगे, आप इसको फिर उसी फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। अगर हम 12 को लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब आपको पता है इवन फैक्टर्स बनाने के लिए, देखो जैसे यहाँ पर हम पावर लें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। देखो इवन फैक्टर्स बनाने के लिए हम 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज दिस 2 की पावर 0। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। तो यहाँ से कितने केस बने, 2, ठीक है। यहाँ से भी कितने केस बने, 2, तो 2 दूनी 4। इवन फैक्टर्स कितने आएंगे, 4। इवन फैक्टर्स कितने आ गए गाइज आपके, 4। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो, जो लोग भी लाइक नहीं किए, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्लीज लाइक द वीडियो गाइज। तो क्या पूछा था हमसे, 12 के टोटल फैक्टर्स पूछे थे जो इवन है, ठीक है। तो निकाल दिया, पहले हमने क्या किया, 12 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज किया,
फिर जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स थे, क्योंकि हमें जो लेना था वो 2 की पावर, अगर ठीक है, अगर हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने तो 2 की पावर 0 को हम यूज नहीं कर सकते थे। अगर 2 की पावर 0 यूज कर लेते तो वो 1 आता, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका प्राइम फैक्टर नहीं बनता। ठीक है, तो हम क्या लेना था, 2 की मिनिमम पावर 1 लेनी थी। अगर 1 पावर ले रहे हो तो 2 की पावर 2 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 4 से भी गुणा करोगे तब भी इवन फैक्टर्स बनेगा। ठीक है, और यहां से देखिए ये आपका कितना हो गया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो यहां से भी 2 केस, यहां से भी 2 केस, दोनों की गुणा करी 4 आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा गाइस, बोल रहा है फाइंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, ठीक है 48। मैंने कब कहा 3 इवन है कमलदीप, मैंने कब कहा 3 इवन है, हमें इवन फैक्टर्स बनाने। अब ध्यान दो, यहां से ध्यान दीजिए, देखो मैं यहां से बता रहा हूं कि इवन फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दो, देखो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 का फैक्टर 1 भी है, 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 12 का फैक्टर 4 भी है, 12 का फैक्टर 6 भी है, और 12 का फैक्टर कितना है 12। तो आप इवन फैक्टर यहां से देख सकते हो गाइस, ध्यान दीजिएगा। इवन फैक्टर जब हमें निकालने तो आप यहां से देखो, ये इवन फैक्टर है, ये इवन फैक्टर है, ये इवन फैक्टर है, ये इवन फैक्टर है। देखो मैंने ये फैक्टर नहीं लिया कि वो इवन फैक्टर है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हमने क्या किया था, इसका 2 की पावर 2 लिया था और 3 की पावर 1 लिया था। हमने क्या लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। आपके जो भी इवन फैक्टर्स बनेंगे वो इसकी हेल्प से बनेंगे, लेकिन इसकी हेल्प कभी भी नहीं ली जाएगी, इसकी हेल्प कहीं भी नहीं ली जाएगी। देखो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 से आपका, देखो अगर 1 आपको बनाना है तो 1 तो आपका यहां से बन गया, 3 की पावर 0 से आपका 1 फैक्टर बन जाएगा, 3 की पावर 0 से फैक्टर 1 आ गया। ठीक है, तो 1 तो हमें चाहिए ही नहीं था ना, हमें तो इवन फैक्टर चाहिए थे। 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया और 12 ले लिया। देखो ये कैसे बनेंगे, अगर आपको 2 बनाना है तो 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी, तब आपका 2 बनेगा। ठीक है, ये 3 की पावर की यूज होगी इवन फैक्टर बनाने के लिए। 2 की पावर 1 ले लिया, 2 बन गया। अच्छा 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 2 का यूज करोगे। ठीक है, 6 बनाने के लिए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 भी यूज करनी पड़ेगी। 12 बनाने के लिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 भी यूज करनी पड़ेगी। मैंने ये नहीं बोला कि 3 जो है वो इसका प्राइम इवन फैक्टर है, ठीक है, ये नहीं बोला कि 3 जो है वो इसका इवन फैक्टर है, लेकिन हमें 3 की जरूरत पड़ेगी इसके आगे के इवन फैक्टर बनाने के लिए, इसीलिए 3 की वैल्यू यहां पे यूज की जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसका क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन किसका था, ये पूछा था 3 कैसे, कमलदीप यादव। कमलदीप यादव, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमलदीप यादव क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी हमारी 4 बजे क्लास है कमलदीप, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, 48 के टोटल इवन फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, 48 के इवन फैक्टर्स। अब देखो 48 को क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे इसको, हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 1। अब आपको पता है इवन फैक्टर्स के लिए हम 2 की पावर 0 यूज कर नहीं सकते। ठीक है, 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते, 2 की पावर 1, 2, 3, 4 चारों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 4 लीजिए, 3 की पावर 0 भी और 1 भी, 2 ले लीजिए, 4 दूनी 8। तो 48 के जो इवन फैक्टर्स आ जाएंगे वो 8 आ जाएंगे। द इवन नंबर फैक्टर्स ऑफ 48 इज 8 इवन फैक्टर आएंगे 48 के 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है दोबारा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस। तो अगर मेरे साथ आपको बेसिक से मैथमेटिक्स बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ना है 4 बजे स्पेशल क्लास नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन क्लास है। थ्री की पावर 0 भी तो 1 ही है, तो फिर 2 की पावर 0 भी। निकिता हमें इवन फैक्टर्स बनाने हैं ना, ठीक है, हमें इवन फैक्टर्स बनाने हैं। अगर हम 1 फैक्टर बनाते, ठीक है, देखो हमें इन फैक्टर्स की आपस में गुणा करनी होती है तब आपके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम 1 बनाते हैं तो वो 2 की पावर 0 से भी बन जाएगा, 3 की पावर 0 से भी बन जाएगा। लेकिन हमें इवन फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो इवन फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते ना, यहां से इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर हम यहां से 3 की पावर भी 0 ले रहे हैं, 2 की पावर भी 0 ले रहे हैं, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो आप बताओ इवन फैक्टर बन पाएगा, इवन फैक्टर बन पाएगा। आप ध्यान दो, 3 की पावर भी 0 ले लो, 2 की पावर भी 0 ले लो, इवन फैक्टर बनेगा। इवन फैक्टर बनाने के लिए हम 2 की पावर 0 का यूज नहीं कर सकते। अगर 2 की पावर 0 का यूज करोगे तो इवन फैक्टर कैसे बनेगा, बताओ मुझे। क्लियर हुआ निकिता गुप्ता। कंडीशन के केस में अगर हम पावर इवन पावर बना रहे हैं तो 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते।
अगर यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेकिन 3 की पावर 0 यूज करके बना सकते हो, क्योंकि 3 की पावर 0 को हम 1 बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 48 वाला केस लेते हैं। तो पूछा ये 12 का हो गया हमारा, ठीक है, 48 का भी हो गया। तो 48 के टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं, टोटल इवन फैक्टर कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धमाकेदार एंट्री, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज, हमारा एक्चुअली टाइम हो चुका है, ठीक है। हाँ, 2 की पावर 0 आपका 1 होता है, तो उससे हमारा इवन फैक्टर नहीं बनेगा, इवन फैक्टर नहीं बना सकते, राइट। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं गाइज, तो एक तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। एक तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए गाइज, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, अभी हमें प्लस में क्लास स्टार्ट करनी है। और बाकी आप अगर मेरे साथ प्लस में जुड़ते हो, अगर आप प्लस में जुड़ोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, राइट, वही चीज, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इसमें, मुस्तफा YT10, दिस इज माय रेफरल कोड। इस रेफरल कोड का यूज करके यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, आपको क्या करना है, मुस्तफा कॉन्सेप्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड अनअकैडमी पर ऐसे फ्री नहीं पढ़ सकते क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट रात में 8 बजे क्लास होती है, डेली क्लास नहीं है वो, ठीक है। रात में 8 बजे क्लास होती है, ठीक है, डेली क्लास नहीं है वो, क्लियर। मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए गाइस, कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये तो हो गया था हमारा। होमवर्क का मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 500 के टोटल फैक्टर्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500, ठीक है, और 21600, इसके भी टोटल फैक्टर बताइए, ठीक है। 21600, 81200, ठीक है, सॉरी 612 होगा, 61200 इसके टोटल फैक्टर, 72900 इसके टोटल फैक्टर, इन सबके टोटल फैक्टर बताइएगा, ठीक है। तो गाइस टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कल से मैं आपको स्क्रीन, ठीक है, शीट पे दे दिया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ आप प्लस में भी जुड़ सकते हैं, रेफरल कोड मुस्तफा यूज करके, ये मेरा रेफरल कोड है और ये फीस है, ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, रात में 8 बजे मिलेंगे, जो हमारी स्पेशल क्लास है। और प्लस वाले अभी प्लस में आ जाइए, प्लस में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा गाइज, जो कि है मुस्तफा YT10, राइट। तो ये सेशन हम आज का एंड करेंगे। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी आगे और है, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीजें इसमें बची हुई हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका PDF। थैंक यू सो मच गाइज।